हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है द अर्थ मैग्नेटिज्म। द अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि ये अर्थ है। ओके, सपोज ये अर्थ है और हम यहाँ पे देखेंगे कुछ पैरामीटर्स जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहली बात एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन को एग्जैक्ट सेंटर में लाके रख देते हैं। ओके, तो अर्थ ये एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, जिसको हम बोल सकते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे हम, उसको आप बोलोगे जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, तो ये है जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। अब अर्थ के अंदर एक मैग्नेट बनता है और वो मैग्नेट कुछ इस तरह होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और यहाँ पे जो पोल बन रहा है वो साउथ पोल है। तो ये वाला जो पोल है उसको आप बोलोगे मैग्नेटिक नॉर्थ। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आप समझ जाओगे मैग्नेटिक साउथ। और यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। चलो, तो फिर ये है मैग्नेटिक एक्सिस। और अर्थ के बाहर की ओर आप देखो तो फिर ये बन जाएगी जियोमैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। अब देखो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बन रहा है वो क्यों बनता है। तो हमें पता है कि अर्थ के अंदर आयन और है, मतलब अर्थ के अंदर आप बहुत ज़्यादा दूर, मतलब ज़्यादा डेप्थ में जाओ तो यहाँ पे जो आयन की पोर्स है वो मेल्टन फॉर्म में है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, और
जब अर्थ रोटेट होती है, जब अर्थ ये एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है तो ये आयोनाइज्ड मैटर है वो भी साथ साथ रोटेट होती है। बट जब रोटेट होती है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह उनको पाथ मिलेगा उस पाथ में रोटेट होगी। तो बहुत सारी जगह पे आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल रोटेशन मिल सकता है, बहुत सारी जगह पे आपको ऐसे टिल्टेड रोटेशन मिल सकता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जनरेट होती है, थोड़ा क्रॉस में। ठीक है, तो अभी ये सब ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि कुछ ऐसा होता है रोटेशन की वजह से कि अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ पे बनता है और अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इधर बनता है। अब जो मैग्नेटिक नीडल होती है, सपोज आप बोले कंपास, तो कंपास की हेल्प से जब आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करने की ट्राई करोगे तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे अर्थ का जो साउथ पोल है उस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो कंपास है वो दिखाएगा ये वाला नॉर्थ पोल। देखो अब ये नॉर्थ पोल कौन सा है, तो ये है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। और हमारा एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। और ये कौन सा नॉर्थ है, तो जियोग्राफिक नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे तीन तीन नॉर्थ है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है जो अर्थ का जो एक्चुअल मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। और उसी मैग्नेट की वजह से जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिलती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से हमने जिसको नॉर्थ बोला हुआ है वो है जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है। अब देखो जब आप कंपास रखोगे तो कंपास आपको ये नॉर्थ डायरेक्शन सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जो पुराने ज़माने में जो मतलब स्टीमर्स चलती थी उनके कैप्टन होते हैं, उनको आप एक तरह से मतलब इंजीनियर के लेवल का समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको भी हर एक प्लेस के लिए कैलकुलेशन करना रहता था कि जो कंपास है वो ये डायरेक्शन शो करता है, इस पोजीशन पे एंगल बिटवीन टू मेरिडियन टू प्लेन इतना बनता है, तो हमें ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि हम रियल नॉर्थ तक जा सकें, ठीक है। या तो कोई भी डायरेक्शन में जाना है उनके लिए उनको कैलकुलेशन करना पड़ता था। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अभी समझो कि यहाँ पे ये जो एक्सिस बनेगी, ये वाली एक्सिस, वो आपकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जियोमैग्नेटिक एक्सिस है, उससे परपेंडिकुलर है। तो ये भी एक टाइप का इक्वेटर है, ये भी एक टाइप का इक्वेटर है। बट ये इक्वेटर कौन सा है, मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। तो ये जियोग्राफिक इक्वेटर है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। देखो अभी तक हमने थियरी स्टार्ट नहीं की है, यहाँ पे तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है कि इक्वेशन नहीं, यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है। तो अभी पहले से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये अर्थ है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको आप बोल सकते हो जियोग्राफिकल एक्सिस। यहाँ पे अर्थ का मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, बाहर की ओर मिलता है वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, और एक्चुअल जो है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ। जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है
या तो पूरा एक प्लेन बनेगा, उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर। और सेम वे जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसको आप बोलोगे जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, यहाँ तक। अभी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ से जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ से जनरेट होगा और साउथ में एंटर करेगा और साउथ से अंदर की ओर वापस नॉर्थ की ओर। वो हमें यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये इक्वेटर है, कौन सा, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, वहाँ पे एग्जैक्ट आपको सरफेस से पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अब ये एंगल देख लो, एंगल बिटवीन टू एक्सिस। कौन कौन सी, जियोग्राफिकल एक्सिस एंड जियोमैग्नेटिक एक्सिस। दो एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोमैग्नेटिक एक्सिस। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो है अप्रॉक्सीमेट 11.3 डिग्री। ये दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 11.3 डिग्री। और एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस हमें पता है, उसकी हेल्प से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मेज़र करोगे, डिस्टेंस बिटवीन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ, वो अप्रॉक्सीमेट मिलता है 2000 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मिलता है 2000 किलोमीटर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। यहाँ पे हर एक चीज़, मतलब हर एक नेम के जो आपने मीनिंग है वो पढ़ लिए। अभी हम 1 बाय 1 टेक्निकल वर्ड्स समझेंगे, जैसे जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, डेक्लिनेशन, डीप एंगल, ये सब। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सपोज ये अर्थ है और अर्थ की ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। चलो ठीक है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस है वो सेंटर से पास होगी कुछ इस तरह। अभी मैं किसी एक पोजीशन की बात करूँ, किसी एक पोजीशन की बात करूँ, लेट्स से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P। ठीक है, अब उस पोजीशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रहा है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा समझो कि आप के लिए ये ट्रू नॉर्थ है, ये है ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो आपको ये नॉर्थ दिखाता है, मतलब कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ मतलब कौन सा, जियोग्राफिकल नॉर्थ। अगर आप कंपास की बात करो तो क्यों, क्योंकि कंपास में हम नीडल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट हो सके ऐसे पकड़ के रखते हैं, मतलब यहाँ से बांध के रखा हुआ है सेंटर से। ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये रोटेट हो सकती है। तो ये पोजीशन पे जैसे ही मैं नीडल रखूँ, ये नीडल ये डायरेक्शन पॉइंट करेगी।
और ये नॉर्थ होगा नीडल का और ये नीडल का साउथ है। ठीक है, तो जो ये एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ है किसी भी पोजीशन के लिए वो बनेगा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन फॉर दैट पोजीशन। तो यहाँ पे ये जो ट्रू नॉर्थ है वो एक प्लेन बनाता होगा और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी हेल्प से भी एक प्लेन बनता होगा ऐसे, और दो प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे डेक्लिनेशन। ठीक है, तो दो प्लेन कौन कौन से वो समझो। ये P में से ही पास होने वाला मैं एक प्लेन बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये जो प्लेन सरफेस बन रही है उसको आप बोलोगे जियोग्राफिक मेरिडियन। अब जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे सबसे पहले फोकस करो कि किसी भी पोजीशन पे अगर आप ऐसा प्लेन बनाओ जिसका डायामीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो उसको आप बोलोगे जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और कोई ऐसा प्लेन बनाओ जिसका डायामीटर मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर है, वो बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मेरिडियन मतलब एक टाइप का प्लेन है ना, ये सर्कुलर है। अब अर्थ को इसी वे में काटो और आपके सामने से देखो तो एग्जैक्ट सर्कल आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब जियोग्राफिकल एक्सिस से, और जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले मतलब जिसका डायामीटर जियोग्राफिकल एक्सिस है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। आपने कहीं पे वर्ल्ड मैप में या कहीं पे भी देखा होगा कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आपने ऐसे सर्कल्स बनते हुए देखे होंगे। कहीं ना कहीं पे तो देखा होगा आपने ऐसा कुछ। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बारे में भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ये लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, मतलब सर्कुलर प्लेन्स कंटेनिंग जियोग्राफिकल एक्सिस। सेम वैसे आपने लेटीट्यूड्स भी देखे होंगे ऐसे। तो ये क्या काम आते हैं, ये अर्थ के ऊपर हर एक पॉइंट की पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे ये पॉइंट की पोजीशन चाहिए, ये वाला पॉइंट की, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होंगे वो हम यहाँ पे दो एंगल में लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो जियोग्राफिक मेरिडियन का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या, देखो, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग लॉन्गिट्यूड सर्कल। लॉन्गिट्यूड सर्कल मतलब ये वाला दिख रहा है आपको, ये लॉन्गिट्यूड सर्कल है। ओके, उसमें भी आगे पढ़ो, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लॉन्गिट्यूड सर्कल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कंटेन कर रहा है, ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। वो क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द मेरिडियन फॉर विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डायामीटर। ओके,
ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या बन जाएगा, उसी के लिए डायामीटर। ठीक है, तो ये बना प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन। अभी बात करेंगे जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, whose diameter lies on magnetic axis। ठीक है, डायमीटर कहाँ पे रहेगा, मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर। ओके, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है और उसमें से पास होने वाला आपने एक सर्कल बना दिया, तो वो सर्कल बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। ठीक है, अब इन दोनों के हेल्प से डिक्लिनेशन देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट गिवन पोजीशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फॉर दैट पोजीशन। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल कौन सा है, डिक्लिनेशन। क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन थी आपको शो कर रही थी, कौन सी, समझना कि हमने एक और कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा था कि एक है जियोग्राफिकल नॉर्थ, एक है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो ये जियोग्राफिक मेरिडियन है वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये डायरेक्शन में आगे बढ़ो। ठीक है, कि आप ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ो, आप नॉर्थ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, हमें लगता है कि ये सर्कुलर पाथ है, बट अर्थ की सरफेस के लिए आप बोल सकते हो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। ठीक है, और सेम वे ये आपको ये बोलेगा, मैग्नेटिक नीडल ये बोलेगी कि आप मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन है वो आपको दिखाएगा कि आप ये डायरेक्शन में चले जाओ, आप पहुंच जाओगे मैग्नेटिक नॉर्थ के पास। तो एक डायरेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ, एक डायरेक्शन शो कर रहा है ट्रू नॉर्थ, और एंगल बिटवीन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन का मतलब ही यही रहता है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक है, जो अर्थ का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कुछ इस तरह है, समझो कि यहाँ से बाहर निकला, सपोज यहाँ से बाहर निकला, तो ये पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड ना तो हॉरिजॉन्टल है पूरा, ना तो वर्टिकल है, थोड़ा क्रॉस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको लेके जा रहा है कहाँ पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, और ये वाला कंपोनेंट आपको आगे बढ़ाता है ये डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अलग ही चीज़ है, इसीलिए हमें दो एंगल पढ़ने पड़ते हैं। एक है डेक्लिनेशन मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, एक है इंक्लिनेशन मतलब वर्टिकल शिफ्टिंग। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द नॉर्थ शोन बाय कंपास नीडल इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। क्लियर यहाँ तक? ओके, ये डिक्लिनेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंक्लिनेशन की। तो इंक्लिनेशन क्या है? सपोज अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये अर्थ का एक मैग्नेट इस तरफ है, सपोज ये मैग्नेट है, ओके, और ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर यहाँ पे देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह निकल रही है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, और अर्थ की सरफेस जो है वो छोटे से पार्ट के लिए हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो आपको दिख रही है ये आप बोल सकते हो ये अर्थ की सरफेस है, और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस ऑफ अर्थ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस ऑफ अर्थ ये होता है इंक्लिनेशन। मतलब सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड इतना उठा हुआ है, समझना। मतलब दो टाइप की डिवाइसेस आती है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देती है। एक हम जानते हैं अच्छे से, वो है कंपास, ओके, विथ आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और दूसरा एक आता है कंपास विथ वर्टिकल रोटेशन। ठीक है, अगर मैं किसी मैग्नेटिक नीडल को सपोज ऐसी कोई मैग्नेटिक नीडल है, उसको यहाँ से बांध के रखूँ तो ये ऐसे घूम सकती है, मतलब ये हो गया कंपास विथ हॉरिजॉन्टल रोटेशन। ठीक है, अगर उसी निडल को मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के रखूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्क्रू लगा दिए, चलो, और कुछ इस तरह कि ये ऊपर नीचे हो सके। ठीक है, मतलब वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगी और वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सके, तो फिर ये आपको दिखाएगा इंक्लिनेशन। ठीक है, अब समझो होता क्या है कि सपोज हमारे लिए एक प्लेन है, ये ग्राउंड है हमारा इतना बड़ा, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये सरफेस है, और इधर आप खड़े हो, यहाँ पे आपकी पोजीशन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकला यहाँ से ज़मीन फाड़ के ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा यहाँ पे, तो उसको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है ज़मीन से। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी की है। ठीक है, अब उसके वो दो कंपोनेंट कंसिडर करेगा, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल और एक ये वाला प्लेन से वर्टिकल। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। अब ये जो बी वी है वो आपके परपेंडिकुलर में रहेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर में, और बी एच जो है वो रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये आपको आगे ले जाके कहाँ तक छोड़ेगा, तो नॉर्थ पोल पे, बट कौन सा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। आपको किधर जाना है, आपको जाना है ये डायरेक्शन में, मतलब कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ट्रू नॉर्थ वाली, सपोज ट्रू नॉर्थ इधर है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा 3D में है, आप भी एज्यूम करने की ट्राई करना, ये जो एंगल ऊपर की ओर उठ रहा है वो इंक्लिनेशन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है प्लेन के अंदर ही वो है डेक्लिनेशन। तो जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो इंक्लिनेशन है, और अगर सरफेस के ऊपर ही देखा जाए तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। मतलब डेक्लिनेशन मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, और इंक्लिनेशन मतलब वर्टिकल शिफ्टिंग। मतलब जो नॉर्मल कंपास होता है वो आपको डेक्लिनेशन दिखा सकता है, और ये जो कंपास विथ वर्टिकल रोटेशन होता है वो आपको इंक्लिनेशन दिखा सकता है।
चलो यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। चलो तो अब इस हिसाब से हम दो मेरिडियन बनाते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मेरिडियन ले लिया, सपोज एक ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह, और एक ऐसा प्लेन जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो बन गया वो जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो यहाँ पे ये जो पूरा बनेगा प्लेन, ये प्लेन कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इन दोनों की हेल्प से जो प्लेन बनेगा, मतलब यहाँ पे ये इसकी हेल्प से ऐसे समझो, तो ये जो प्लेन बन रहा है ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डेक्लिनेशन। वही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं नीचे, समझ में आया। तो BH एंड BV एंड BH मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट को जो अंदर की ओर ले लेगा वो बनाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर। और जो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा वो बनेगा जियोग्राफिक मेरिडियन, क्लियर। ओके, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैं बोलता हूँ डेक्लिनेशन। अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कहाँ पे होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मतलब यहाँ पे जो ये प्लेन बना था वो क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन। हम एक काम करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ये जो बना था वो मैग्नेटिक मेरिडियन था, ठीक है। ये आपका BV, ठीक है। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब देखते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन कहाँ पे होगा। तो जियोग्राफिक मेरिडियन कुछ इस तरह होगा, ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। तो सेम वे यहाँ पे भी डेक्लिनेशन है। अब हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, या तो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर आओ, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे अंदर भी तो जा रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन में ले रहा हूँ, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो इंक्लिनेशन होगा,
तो यहाँ पे इंक्लिनेशन आएगा। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक आपको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इस तरह। ये वाला जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रहा BH और ये I की वैल्यू है। अब 10I मतलब हमें पता है, ठीक है ना। तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, BV एंड BH भी पता है। चलो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B। तो BH लिखोगे तब आप लिखोगे B इंटू कॉस आई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा कॉस आई वाला। और जब BV लिखोगे तब B इंटू साइन आई। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दो तो आपको मिलेगा 10I इज इक्वल टू BV डिवाइड बाई BH। BB कैंसिल आउट होगा और साइन डिवाइड बाई कॉस मतलब 10 बनेगा और इस तरफ BV डिवाइड बाई BH बनेगा। ठीक है, तो इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 10I और उसकी हेल्प से I मिल जाएगा। चलो, यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पे ये पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट बाहर की ओर निकलेगा, मतलब इंक्लिनेशन बनेगा 90 डिग्री। और जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस है वहाँ पे इंक्लिनेशन बनेगा 0, मतलब वहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ही मिलेगा। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो प्लेन है वहाँ पे जितने भी प्लेसेस हैं वो उनका मतलब एक एडवांटेज है कि वहाँ पे आप स्पेस शटल लॉन्चिंग इजीली कर सकते हो। इसीलिए कोई भी स्पेस साइंस एजेंसीज हैं वो ऐसे प्लेस ज़्यादा पसंद करते हैं रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, या तो आप बोल सकते हो स्पेस शटल लॉन्चिंग के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा था उसमें जियोग्राफिक इक्वेटर है, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, वहाँ पे इंक्लिनेशन 0 है, जियोग्राफिक इक्वेटर पे नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है टेक्स्ट बुक में, द डेक्लिनेशन इन इंडिया, मतलब ट्रू नॉर्थ जो हमें दिखता है वो कैसे दिखता है। देखो, डेक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल, इट बीइंग 0 डिग्री एंड 41 मिनट ईस्ट एट दिल्ली। तो 0 डिग्री और 41 मिनट, 41 मिनट मतलब बहुत ही छोटा एंगल। तो ये दिल्ली के पास आपको एक्चुअल नॉर्थ मिलने के चांसेस ज़्यादा है कंपास की हेल्प से। और ये 0 डिग्री एंड 58 मिनट वेस्ट कहाँ पे है, एट मुंबई। तो ये दोनों पोजीशन पे आपको अप्रोक्सीमेट एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे होगा पोल्स के पास। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है नीचे की ओर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलमोस्ट 0 रहेगा, तो नीडल है वो कंफ्यूज रहेगी कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नीडल है वो काम नहीं करेगी, कंपास है वो ये पार्ट में काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, अगर वर्टिकल रोटेशन वाला कंपास है तो काम कर सकता है। चलो, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एक और टॉपिक हमें पढ़ना है
परमानेंट मैग्नेट वाला वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे किसी को अगर डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।